जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वर्षा में। आज हम सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक होता है। दोनों समान हैं। विकास शारीरिक नहीं होता, वृद्धि मानसिक होती है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि वृद्धि जो है मात्रात्मक भी होती है और विकास जो है गुणात्मक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट विकास सिद्धांत का अर्थ है। बालक पहले बारीक कौशल सीखता है, बालक पहले व्यापक प्रतिक्रिया देता है, विकास अचानक होता है, विकास पीछे की ओर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालक पहले व्यापक प्रतिक्रिया देता है। निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक या आर्थिक। तो विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, लेकिन आर्थिक जो है विकास का क्षेत्र नहीं है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा आती है। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा आती है संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ दंड देना। सकारात्मक मतलब दंड देना तो नकारात्मक होगा, उपेक्षा करना भी नकारात्मक होगा, भय उत्पन्न करना भी नकारात्मक होगा। अगर सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो पुरस्कार देना आएगा इसका सही उत्तर। अगला, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का सामाजिक अधिगम सिद्धांत संबंधित है। तो ये बंडूरा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक में आत्म पहचान का विकास सर्वाधिक होता है। आत्म पहचान का विकास सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। सीखने की वह अवस्था है जिसमें अचानक समाधान मिलता है, परीक्षण त्रुटि, अनुबंधन, सूझ या अभ्यास। तो इसका सही उत्तर जाएगा सूझ। सूझ का सिद्धांत जो कि वनमानुष के ऊपर किया गया था, ये और कोहलर ने किया था, जिसमें अचानक से दिमाग काम करना स्टार्ट करता है, अचानक से उसका समाधान मिलता है, उसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में सह शिक्षण को टीचिंग का उद्देश्य है समय बचाना, दंड देना, विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करना, पाठ जल्दी समाप्त करना। तो इसका उद्देश्य है विविध आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट है, भावनात्मक परिपक्वता का संकेत आवेग, क्रोध, आत्मनियंत्रण या भय। तो आत्मनियंत्रण है भावनात्मक परिपक्वता का संकेत। भावनात्मक रूप से जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो खुद में नियंत्रण करना वो सीख जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अधिगम को बाधित करता है? अधिगम को बाधित कौन करता है? प्रेरणा तो अच्छी चीज़ है, ये प्रभावित करता है लेकिन बाधित नहीं करता है। अभ्यास भी अच्छी चीज़ है, रुचि भी, चिंता जो है वो बाधा उत्पन्न करते हैं अधिगम में, और ये जो बाकी तीन हैं वो अधिगम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का मानवतावादी दृष्टिकोण संबंधित है। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मैस्लो, स्किनर। तो इसका सही उत्तर जाएगा मैस्लो के साथ। शिक्षा का मानवतावादी दृष्टिकोण मैस्लो के संबंधित है। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण का प्रमुख साधन है। समाजीकरण का प्रमुख साधन क्या हो सकता है? पाठ्यपुस्तक, खेल, परीक्षा या अनुशासन। तो इसमें खेल सही आंसर होगा, क्योंकि समाज से खेल के द्वारा हम जुड़ सकते हैं। बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का अर्थ है आकर्षण होना, समान परिणाम देना,
समय बचाना या सरल होना। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, समान परिणाम देना। अगला देखते हैं, सीखने में स्थानांतरण का अर्थ है भूल जाना, रटना, एक सीख का दूसरी में प्रयोग या दंड देना। तो सीखने में स्थानांतरण नाम से ही स्पष्ट है, किसी सीखी हुई वस्तु को दूसरे रूप में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक किस पर बल देते हैं? अभ्यास, पुरस्कार, संपूर्ण संरचना या दंड। तो इसका सही उत्तर जाएगा संपूर्ण संरचना। किशोरावस्था में नैतिकता का विकास प्रभावित होता है। नैतिकता का विकास प्रभावित होता है केवल परिवार से, केवल विद्यालय से, साथियों से या आनुवंशिकता से। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बालक जो है वो अपने संगी साथियों दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, तो प्रभावित भी ज़्यादातर अपने दोस्तों से होता है वो। ऑप्शन नंबर सी। अधिगम का आकलन सतत रूप से करने को कहते हैं। अधिगम का आकलन सतत रूप से करने को क्या कहते हैं? सतत आकलन। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के सीखने की शैली भिन्न होने का कारण है समान पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत भिन्नताएं, एक सा वातावरण या समान बुद्धि। तो अगर समान पाठ्यक्रम, समान वातावरण, समान रूप से सभी बालकों को सिखाया जाए, उसके बाद भी कोई बालक जल्दी सीख जाता है, कोई बालक बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है पढ़ाई में। अब बालक तो एक ही माहौल में एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं? तो उसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत भिन्नताएं। सभी बालक अपने आप में भिन्न होता है, चाहे वो बालक जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता के नियम के तहत हर बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछने से विकसित होती है निष्क्रियता, स्मृतिहास, आलोचनात्मक चिंतन या भय। आलोचनात्मक चिंतन। आंसर सी, क्योंकि पूछने से निष्क्रियता नहीं आएगी, स्मृति में हास भी नहीं होगा, भय कहाँ से विकसित होगा? तो चिंतन जो है वो डेवलप होता है किसी भी बच्चे में। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य आज्ञा पालन, प्रतिस्पर्धा, सहभागिता या नियंत्रण। शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य की बात करें तो सहभागिता है। अगला है, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इनाम के लिए पढ़ना, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। अंक के लिए पढ़ना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा में आएगा। लेकिन किसी बालक में रुचि है, स्वयं अंदर से रुचि तो स्वयं से आएगा ना, कोई लालच नहीं, कोई रुचि अपने से है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। और दंड के डर से पढ़ना, फेल हो जाऊंगा या फेल होने के बाद लड़कियां शादी हो जाएगी या लड़के भी डर के कारण पढ़ते हैं, तो वो आंतरिक प्रेरणा नहीं है, वो बाह्य प्रेरणा है। तो ये तीनों जो है वो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएगा और रुचि जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगला है, बाल केंद्रित मूल्यांकन में प्रमुख होता है रैंक, तुलना, प्रगति या अंक। तो प्रगति ही मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है, कोई बालक जल्दी प्रगति करे तो बाल केंद्रित मूल्यांकन में प्रमुख क्या होता है? प्रगति। नेक्स्ट है, सीखने में तत्परता का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक गौण जिसमें 3 नियम था और एक था लघु नियम जिसमें 5 नियम था। तो उसने अगर टोटल नियम की बात करें तो 5, 3, 8 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम 3 है, उसमें तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और एक कौन सा नियम था? प्रभाव का नियम था। 3 नियम थे और बाकी 5 गौण नियम थे थॉर्नडाइक का। अगला, भाषा अधिगम का सर्वाधिक संवेदनशील काल होता है
भाषा अधिगम का सर्वाधिक संवेदनशील काल प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु आईईपी का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। नेक्स्ट, शिक्षा का परामर्शदात्री रूप होता है विषय समझाने में, भावनात्मक समस्याओं में, परीक्षा लेने में या अनुशासन में। तो इसमें शिक्षा का कौन सा रूप होता है? भावनात्मक समस्याओं में परामर्श देने के लिए शिक्षक का रूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का प्रमुख संकेत है। प्रभावी शिक्षण का प्रमुख संकेत है मतलब हम शिक्षा दे रहे हैं, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसका संकेत के रूप में टीचर क्या देखता है? सिलेबस पूरा होना है? नहीं, सिलेबस पूरा तो शिक्षक कर देगा, लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ा, बच्चे कितना सीखे, ये हम किस रूप में जान सकते हैं? मौन कक्षा, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति या अधिगृह कार्य। तो कोई भी शिक्षण का प्रभावी उद्देश्य जानने के लिए हम अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति, ये सही उत्तर जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, क्योंकि मुझे अभी नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की